तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित की अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव की अंतिम प्रश्नावली 2.5 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, देखो ये प्रश्नावली दशमलव की संख्याओं के भाग पर आधारित है। पहले प्रश्न में हम उन संख्याओं को हल करेंगे जहाँ पे हर के साथ दशमलव नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे हम उन संख्याओं को भी हल करेंगे जहाँ हर के साथ दशमलव है। तो देखो, दशमलव की संख्याओं को हल करने के लिए, दशमलव के भाग को हल करने के लिए एक तरीका तो हम पहले कर चुके हैं कि 0.2 गुणा में 1/2 लिख देंगे, क्योंकि ये 2/1 है। और इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। या हम चाहें तो डायरेक्ट भी इस 2 को इसके भिन्न के रूप में नीचे लिख सकते हैं। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम 0.4/2 लिख सकते हैं। और इस तरह से ऊपर नीचे से काट के, देखो 2 से काटा इसको हमने, 2 दूनी 4 आ गया। और इसका उत्तर कितना आएगा? 2। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अंश में, देखो अंश में कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। तो उत्तर में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। यहाँ 2 आया है तो अंक देखो 1 आ गया। दशमलव के बाद 1 अंक होना जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ अंश में भी दशमलव के बाद 1 अंक था, तो यहाँ पे उत्तर में भी हमारे दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। इस प्रश्न में देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं। भाग तो हम सामान्य करेंगे। यहाँ पे 0.35 को भाग करना है 5 से। देखो 5 सत्ते 35 होता है, 7 आ गया, तो हमारा उत्तर 7 आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि दशमलव के बाद हमारे अंश में कितने अंक थे? यहाँ देखो 2 अंक है ना, तो यहाँ भी 2 अंक होने चाहिए। इसका उत्तर आएगा 0.07। ऐसे देखते हैं इसके अगले भाग को। अगले भाग में है 2.48/4। अब इस 4 से इसको भाग करते हैं तो देखो क्या आएगा। 4 से भाग किया, ये 24 है, 4 × 24 और फिर ये 8 है, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 62। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। यहाँ देखो अंश में 2 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक होने चाहिए। 1 और 2 अंक तो पहले से ही दे रखा है, मतलब दशमलव यहाँ लग जाएगा इसका, यह आ जाएगा 0.62। ये इसका उत्तर आ जाएगा 0.62। इस तरह अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगले में है 65.4/6। इस 6 से अगर हम भाग देते हैं, देखो इस 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 कट जाएगा, 5 होगा। 5 का भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दिया हमने। 5 और 4 54 हो गया, 6 × 54, तो कितना आ जाएगा ये? 109। अब देखो दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है, यहाँ पे 1 अंक है, तो हमारे उत्तर में दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, अर्थात 9 से पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसके अगले भाग को देखते हैं। अगले भाग में 651.2 है। 651.2/4 है। 4 से भाग करते हैं इसको, 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 25 हो गया, तो 4 × 24, 1 बचेगा यहाँ पे, और ये 1 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर बचेगा 3 और 2 32 हो जाएगा, 4 8 32। इसे चाहो तो आप वैसे भी भाग करके देख सकते हो। किसी और कोई ऐसी इन भागों में दिक्कत होती है, ऐसे करके देख लो। पर हमें अभ्यास इस तरह के भाग को करना है। अगर इस तरह के भाग करते रहेंगे हम, तो आगे चल के हमें दिक्कत आएगी, हमारे प्रश्न थोड़े देर से होंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ गया इसमें? 1628। अब देखो दशमलव के बाद कितनी, सिर्फ 1 ही अंक था इसमें, तो मतलब 1 अंक यहाँ भी होना चाहिए हमारे पास, तो उत्तर आ गया 162.8। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। इसमें है 14.49 को भाग करना है 7 से। देखो 7 से भाग किया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 4 आएगा, 4 भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दिया हमने, और फिर 9 आ गया, तो 4 और 9 49 हो गया, 7 सत्ते 49, अर्थात 207। दशमलव के बाद 2 अंक थे यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ भी 2 अंक होने चाहिए, तो ये दशमलव लगा दिया। देखो 2 अंक ये आ गए दोनों, और ये हमारा उत्तर आ गया। अब इसके आखिरी 2 भाग, देखो ये वाला भाग है 3.96, इसको हमें 4 से भाग करना है। तो देखो 4 से 3 तो भाग जाएगा नहीं, हम 39 को भाग करेंगे, तो 4 × 36, 9 आ गया, 36 और 3 39, यहाँ फिर 3 बचेगा,
यहाँ 3 बचेगा और 6 36 हो गया, फिर 4 निम 36, अर्थात यहाँ पे आ गया 99। क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे तो हमारे पास भी 2 अंक हैं यहाँ पे, यहाँ दशमलव लग जाएगा और ये आ जाएगा हमारा उत्तर 0.99। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका आखिरी भाग 0.80/5। तो देखो इसको भाग करने के लिए देखो ये 80 है और 5 से भाग करना है। देखो 5 एकम 5, यहाँ इसे काट देते हैं, 5 एकम 5, यहाँ 3 बचेगा 0, 5 अंक 30, 16 आ गया। दशमलव के बाद देखो 2 अंक है यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 अंक होने चाहिए, तो यहाँ देखो 2 अंक इधर छोड़ के हमने यहाँ लगा दिया दशमलव, ये 0 आ गया, अर्थात 0.16 हमारा उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 2, इस प्रश्न में हमें दशमलव की विभिन्न संख्याओं को 10 से भाग करना है। जब भी कभी हम दशमलव की संख्याओं को 10 से भाग करते हैं, किसी भी संख्या को मान लो 2.36 है, उसको 10 से भाग कर रहे हैं। 10 से भाग करने पे दशमलव अपने स्थान से एक स्थान बाईं ओर चला जाता है, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा 0.236 आएगा। ऐसा ही हम सभी प्रश्नों में करेंगे। 10 की जितनी घात होगी यहाँ उतना स्थान वो बाईं तरफ जाएगा। मान यहाँ 10 की घात 1 थी ना, मान लो 10 की घात अगर 2 होता, 2.36 को ही 10 की घात 2 से भाग करते हम, अर्थात 100 से भाग करते, तो देखो यहाँ 2 0 है तो 2 स्थान चला जाए, एक स्थान ये और एक स्थान हम रख के अपनी मर्जी से रख के यहाँ लाएंगे दशमलव, ये आएगा इसका उत्तर, अर्थात 0.0236 ऐसा हो जाएगा। अगर 10 की घात 3 मतलब 1000 से भाग करते तो एक स्थान और पीछे चला जाता है, ये मतलब 0.00236 हो जाता है, ये आता अगर 1000 से भाग करते तो हमें यहाँ सिर्फ 10 से भाग करना है। 10 से भाग करना है मतलब दशमलव अपने स्थान से एक स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा। हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में है 4.8/10, 10 से भाग करना है तो क्या उत्तर आएगा, दशमलव यहाँ पे है ना, अपने स्थान से एक स्थान पीछे आ जाएगा, मतलब 0.48 इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम। दूसरे प्रश्न में है 52.5 को 10 से भाग करना है, तो उत्तर कितना आएगा, दशमलव अपने स्थान से एक स्थान पीछे आ जाएगा, मतलब 5.25 आ जाएगा, ये इसका उत्तर आ गया। तीसरे भाग को देखते हैं। 0.7 को भाग किया 10 से, तो दशमलव अपने स्थान से एक स्थान और पीछे आ जाएगा, मतलब 0.07, पहले यहाँ था अब यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, यहाँ से देखो यहाँ आ गया दशमलव, तो उत्तर आ गया 0.07, ये उत्तर आ गया। अब इसका अगला भाग 33.1 को भाग किया 10 से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3.31, क्योंकि देखो दशमलव अपने स्थान से यहाँ आ जाएगा। इस तरह इसके अगले भाग को देखते हैं हम। 272.23 को 10 से भाग किया, तो देखो दशमलव यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे आएगा, अर्थात 27.223, ये इसका उत्तर आ गया। छठे भाग में है 56, 0.56 को 10 से भाग करना है, तो देखो ये दशमलव एक स्थान और पीछे आएगा, अर्थात 0.056, ये इसका उत्तर आ गया। इसका सातवां भाग और अंतिम भाग है इसका 3.97 को 10 से भाग किया, दशमलव को एक स्थान पीछे लिख लो, अर्थात 0.397, और ये इसका उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 3 ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न संख्या 3 में दशमलव की संख्याओं को हमें 100 से भाग करना है, सभी संख्याओं को 100 से भाग करना है। जब 100 का मतलब है 10 की घात 2 बराबर 100 होता है। 10 की जितनी घात से हम संख्याओं को भाग करते हैं, मान लो 5.123 ये कोई संख्या है, अगर इसको हम 10 से भाग करते हैं मतलब 10 की घात 1 से भाग करते हैं, दशमलव एक स्थान अपने पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर 5.123 को हम 100 से भाग करते हैं, दशमलव अपने स्थान से 2 स्थान पीछे, एक यहाँ आएगा और फिर एक 0 लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, मतलब इसका जो उत्तर आएगा ये आ जाएगा 0.05123। जितने यहाँ 0 होंगे मतलब जितनी 10 की घात होगी यहाँ पे, उतने स्थान ही अपने पीछे चला जाएगा, बाईं तरफ चला जाएगा। इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 2.7
को 100 से भाग किया। देखो दशमलव इस जगह पर है, यहाँ से 2 स्थान पीछे जाएगा, अर्थात एक तो 2 के पीछे आएगा, यहाँ पे आएगा 2 एक तो 2 के पीछे आएगा और एक 0 के पीछे आएगा। 2 स्थान पीछे आके यह जगह 0.27। पहले दशमलव यहाँ था, अब हट के यहाँ से यहाँ आ गया 2 स्थान पीछे। इसी तरह से हम दूसरा भाग करते हैं इसका। दूसरे भाग में है 0.3 को 100 से भाग करना है। देखो उत्तर तो हमारा 3 आ गया, दशमलव को 2 स्थान पीछे लाना है। तो देखो एक 2 स्थान हमने बना लिया, अब यहाँ लाएंगे दशमलव को, तो ये आएगा 0.003। प्रश्न संख्या इसका तीसरा भाग 0.78 को 100 से भाग करना है। तो देखो 7-8 तो ये आ गया, अब 2 स्थान पीछे आएगा तो 2 स्थान हमने बना लिए, जहाँ पे आना है इसको दशमलव यहाँ आएगा, अर्थात 0.0078। इसका चौथा भाग, चौथे भाग में 432.6 बटे में 100। देखो दशमलव यहाँ पे है, यहाँ से दशमलव 2 स्थान पीछे आएगा, तो यहाँ पे हमें अलग से 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 4.326 आ जाएगा। अब इसका पांचवा भाग, पांचवें भाग में है 23.6 बटे में 100। यहाँ 2 स्थान तो पहले से ही हैं, देखो तो इन दोनों स्थान को पार करता हुआ ये यहाँ आ जाएगा, अर्थात 0.236। इसका अंतिम भाग, अंतिम भाग मतलब छठा भाग 98.53 को 100 से भाग किया। देखो ये दशमलव यहाँ से हट के यहाँ आएगा, अर्थात 0.9853। तो नीचे भाग में 10 की जितनी घात होगी दशमलव उतने स्थान पीछे हट जाएगा। प्रश्न संख्या 4, इस प्रश्न में हमें दशमलव की संख्याओं को 10 की घात 3 से भाग करना है। 10 की घात 3 अर्थात 1000 से। देखो जब 10 की जितनी घात होती है दशमलव अपने वर्तमान स्थान से उतने स्थान बाईं तरफ चला जाता है। जैसे मान लो 2.564 है, अगर इसको हम 10 की घात 3 अर्थात 1000 से भाग करते हैं तो देखो दशमलव यहाँ पे है, यहाँ से 3 स्थान पीछे जाएगा। यहाँ देखो एक ही स्थान है ना, 2 स्थान अपनी मर्जी से हम बना लेते हैं, 5, 6, 4। दशमलव यहाँ से यहाँ पे है, यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा, अर्थात इसका उत्तर ये आ जाएगा 0.002564। इससे पहले हमने 10 की घात 1 और 10 की घात 2 से भाग करके देखा। अब इन सभी प्रश्नों में हम 10 की घात 3 से भाग करेंगे। पहले प्रश्न को देखते हैं हम। 7.9 को 1000 से भाग करना है। तो देखो अपने मौजूदा स्थान से यहाँ वर्तमान स्थान से 3 स्थान पीछे आना है, तो एक स्थान हमारे पास है, 2 स्थान अपनी मर्जी से हम लगा लेंगे। और 7-9 दशमलव यहाँ से हट के यहाँ तक आया है, यहाँ दशमलव आ गया और इसके पहले 0 लगाते हैं, तो 0 दशमलव देखो 3 स्थान हो गए ना, 3 स्थान इस तरफ बाईं तरफ आ गया, तो ये इसका उत्तर आ गया है। ऐसे हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा भाग 26.3 को 1000 से भाग करना है। देखो यहाँ 2 स्थान तो ऑलरेडी हैं, एक स्थान और लगा लेते हैं हम, तो 0, 2, 6 और 3। दशमलव यहाँ से 3 स्थान पीछे आएगा, देखो इस जगह से 3 स्थान पीछे यहाँ पे आएगा, तो इसका उत्तर आएगा ये 0.0263, ये इसका उत्तर आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में है 38.53 बटे में 1000। दशमलव के 3 स्थान पीछे ले जाना है इसको, तो देखो 1, 2 ही अंक है यहाँ पे, एक अंक अपनी मर्जी से लगा लेते हैं हम, 0, 3, 8, 5, 3। अब यहाँ से उठ के दशमलव यहाँ आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, अर्थात 0.03853। तो ये इसका उत्तर आ गया। इसका चौथा भाग, चौथे भाग में 128.9 बटे में 1000। तो देखो यहाँ तो 3 स्थान पहले से ही दिए हुए हैं और 3 स्थान ही पीछे लाना है, मतलब 1 से पहले दशमलव आएगा, तो 0.1289 यही उत्तर आ जाएगा इसका। इसमें स्थान बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। इसका अंतिम भाग 0.5 बटे में 1000 से भाग करना है। देखो दशमलव से पहले 3 स्थान लगाने हमें,
तो यहाँ कोई स्थान नहीं, देखो दशमलव पहले सिर्फ 0 है, तो 1 2 3 स्थान, और ये 5 दशमलव यहाँ था, देखो यहाँ से सीधे यहाँ आएगा और यहाँ ऐसे लिखेंगे हम, अर्थात 0.000 और 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, इस प्रश्न में हमें दशमलव की संख्याओं को दशमलव से ही भाग करना है। हमने पहले प्रश्न में किया था कि दशमलव की संख्याओं को पूर्ण संख्याओं से भाग करना था, पर यहाँ पे दिया हुआ है हमें दशमलव की संख्याओं को दशमलव से भाग करना है। हमें सदैव याद रखना पड़ेगा कि जो हर होगा, हर में कोई, जैसे पहला प्रश्न है उसमें 3.5 है, हर में कोई भी दशमलव नहीं होना चाहिए। पहला काम है इस दशमलव को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे और उसके बाद जाके इसका भाग करेंगे। अंश में दशमलव हो सकता है, ऊपर दशमलव हो सकता है, पर नीचे दशमलव नहीं होना चाहिए। नीचे दशमलव होगा तो उसे हम हटा देंगे। हटाएंगे कैसे वो देखो, अगर मान लो नीचे दशमलव है, 3.5 ही है, तो देखो दशमलव के बाद कितना है, एक संख्या, यहाँ पे एक अंक है, जितने अंक होंगे उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, 3.5 को अगर 10 से गुणा करो तो कितना आएगा, 35.0 या सिर्फ 35 आएगा। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ऊपर जो भी संख्या है, यहाँ देखो 3.5 था ना, इसे लिख दिया 35 और ऊपर गुणा कर दिया 10 से, क्योंकि देखो 3.5 तो 10 से गुणा होकर 35 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट यहाँ दशमलव हटा के और ऊपर 10 लिख सकते हैं। उसका सामान्य मतलब यही होता है। अब यहाँ देखो दशमलव हट जाएगा, दशमलव हटने के बाद ऊपर नीचे अगर संख्याएं आपस में कुछ कट सकती हैं तो काट दो, और नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो और नीचे जो संख्या आई वैसे के वैसे ही उसका उत्तर आएगा। इस वाली संख्या से चाहो तो भाग कर दो उसके बाद। अब हम पहला प्रश्न करते हैं इसका। पहले प्रश्न में है 7 को 3.5 से भाग करना है। तो देखो नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम दशमलव को हटाने के लिए ऊपर हम 10 की 1 घात से गुणा करेंगे, अर्थात 7 को 10 से गुणा किया और नीचे हो गया 35। अब इसको आराम से भाग कर सकते हैं हम। देखो 7 से काटा, 7 पंजे 35, 5 से काटा, 5 दूनी 10, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ गया 2। ऐसे हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न में 36 को भाग करना है हमें 0.2 से। यहाँ भी देखो दशमलव के बाद एक अंक है, अर्थात 36 को हम करेंगे 10 से गुणा और नीचे लिखेंगे 2। अब इस 2 से आराम से हम काट सकते हैं। 36 को काटा, 1 और 8, 18 दूनी 36 होता है, तो ये आ गया हमारा उत्तर। 18 को 10 से गुणा किया तो ये आ गया 180। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम, तीसरे भाग को करते हैं। तीसरे भाग में है 3.25 बटे में 0.5। देखो यहाँ इसको भी नीचे दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो हम क्या करेंगे, 3.25 ऐसे रखेंगे, गुणा में 10 किया और नीचे आ गया सिर्फ 5। अब इसको हम काटते हैं। देखो इससे अगर काटेंगे हम तो कितना आएगा, 5 से काटा, 5 छंग 30 और यहाँ 2 बचेगा, 5 पंजे 25। इसको आपस में गुणा करते हैं। 65 को 10 से गुणा किया तो 650 आ गया। अब हमें ध्यान क्या दे रखना है इसमें कि जो अंश था, अंश में दशमलव के बाद 2 अंक थे। देखो ये दोनों अंक थे, तो हमारे उत्तर में भी दशमलव 2 अंकों के पहले आएगा। एक अंक 0 हो गया, एक अंक 5, दशमलव यहाँ आ गया 6.50, अर्थात 6.5, क्योंकि 0 का महत्व तो नहीं होता दशमलव के बाद। अगर देखो दशमलव में 0 है आगे, कितने भी 0 आ जाएं, इनका कोई महत्व नहीं है जब तक उसके आगे कोई संख्या ना आए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में है 30.94 को 0.7 से भाग करना है। तो देखो भाग करने के लिए पहला काम दशमलव हटाते हैं इसका, 3.94। हमें अंश के दशमलव से कोई परेशानी नहीं, उसको ऐसे पड़ा रहने देंगे हम। 7 और यहाँ 10 से गुणा कर दिया, तो कोई इसका दशमलव हट गया। अब इसको हम भाग करते हैं 7 से। 7 से भाग करेंगे इसको, देखो 7 चौक 28, 2 बचेगा यहाँ पे और ये 29 हो जाएगा। फिर से 7 चौक 28 आ जाएगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अगर इनको आपस में गुणा करें, 442 को 10 से गुणा करें, 4 4 2 0 आ जाएगा। देखो अंश में दशमलव के बाद 2 संख्या अंक थे यहाँ पे ना, तो यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। 0 और 2 से पहले दशमलव यहाँ लग जाएगा दशमलव, अर्थात जो इसका उत्तर आएगा 44.2 आएगा, क्योंकि उस 0 को हम छोड़ देंगे, किसी काम का नहीं है। इसका 5वां भाग
0.5 बटे में 0.25। यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, अर्थात हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। 0.5 गुणा में 100 बटे में 25। अब इस 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, 5 पंजे 25, और इस 5 से इसे काट देते हैं हम, 5 दूनी 10 और 0। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 20। लेकिन देखो ऊपर दशमलव कितने अंक थे? दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक था, तो यहाँ देखो 0 से पहले 1 यहाँ लगा देंगे हम, अर्थात हमारा उत्तर आ गया 2, क्योंकि देखो 2.0 मतलब 2 होगा। इसका छठा भाग, छठे भाग में है 7.75 को भाग करना 0.25 से। तो 7.75 गुणा में 100, क्योंकि देखो हर में दशमलव के बाद 2 अंक थे, ये आ गया 25। अब इस 25 से चाहे 5 से भाग कर दो, देखो 5 पंजे 25, 5 से किया इसको, 5 एक कम 5, 2 बचेगा, 27 आ गया, 5 पंजे 25, फिर 2 आएगा, फिर से 5 बाई 25, फिर 5 से किया इसको भाग, तो ये 5 3 15, 5 एक कम 5, 31 को 100 से गुणा किया तो 31 0 0। ऊपर दशमलव के बाद देखो 2 अंक हैं, तो 2 अंकों से पहले दशमलव 1 2, 2 अंकों से पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा, 31.00, अर्थात उत्तर आ गया हमारा 31 ही आ जाएगा उसका उत्तर। इसका देखो सातवां भाग, सातवें भाग में है 76.5 बटे में 0.15। यहाँ भी दशमलव के बाद देखो 2 अंक दिए हुए हैं, अर्थात हमें 100 से गुणा करना है। 76.5 को 100 से गुणा करना है, और नीचे आ गया 15। अब इसको भाग करते हैं 5 से, 5 से करेंगे तो 5 3 15 आएगा, 5 3 15, इसे 5 से करेंगे, 5 एक कम 5, 2 बचेगा, 26 हो गया, तो 5 पंजे 25, 1 बचेगा, 5 3 15। अब इस 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, यहाँ 3 से 3 पंजे 15 और 3 एक कम 3, तो ये आ जाएगा 51 के आगे 2 0। क्योंकि ऊपर दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, तो देखो 1 अंक इस वाले अंक से पहले यहाँ लगा देंगे दशमलव हम, इस जगह दशमलव लग जाएगा, और अर्थात हमारा उत्तर जो आएगा 51.0 आ जाएगा। ओह ये गलत हो गया, 51.0 नहीं आएगा, 510.0 आएगा, क्योंकि हमने देखो दशमलव सिर्फ यहाँ लगाया है, तो 1 0 तो हमारे पास है भी, तो 510.0 आ जाएगा। इसका देखते हैं हम आठवां भाग। 8वें भाग में है 37.8 बटे में 1.4। देखो नीचे दशमलव के बाद 1 ही अंक है, अर्थात 10 से गुणा होगा, 37.8 गुणा में 10 बटे में 14। अब इसको हम भाग करते हैं, 2 से भाग किया, 2 सत्ते 14, इसको 2 से किया तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ 1 बचेगा, 2 में 18। अब इसको देखो 7 से भाग कर सकते हैं, 7 एक कम 7, यहाँ 7 दूनी 14 आएगा, 4 बचेगा, 9 के 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, अर्थात 2 7 और ये 10 के कारण 1 0 आ जाएगा। ऊपर दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है ना, तो यहाँ पे देखो 0 है, 1 अंक छोड़ के हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, अर्थात हमारा उत्तर आ गया 27। 27.0 आया, अर्थात सिर्फ 27 आ गया। इसका आखिरी भाग में है 2.73 बटे में 1.3। तो पहले तो इसका नीचे हर का दशमलव हटाते हैं हम, 2.73 गुणा में 10 बटे में 1.3। अब दशमलव हटा दिया तो सिर्फ 13 रह जाएगा। अब 13 से इसको भाग करते हैं हम, देखो 13 दूनी 26, 1 बचेगा, 13 एक कम 13, तो आ गया 21 और 1 0 आ गया। ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, अर्थात यहाँ भी 2 अंक होने चाहिए, 1 2, दशमलव यहाँ आ जाएगा, अर्थात 2.1 हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6, जो इस प्रश्नावली 2.5 का आखिरी प्रश्न है। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? देखो हमें दिया है कि 2.4 लीटर पेट्रोल में
कितनी दूरी तय करती है? दूरी बराबर 43.2 किलोमीटर। जब हमें ज़्यादा का दिया होता है और एक का ज्ञात करना होता है तो हम इससे भाग कर देते हैं। जैसे 10 पेंसिलों का अगर मान लो दाम 212 रुपये है तो एक पेंसिल का निकालना हो तो क्या करेंगे? 212 को 10 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 21.2। इस तरह से आ जाएगा। तो वैसे ही अगर हमें 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी दी हुई है इतनी है और 1 लीटर पेट्रोल में दूरी बराबर कितना आएगा? 43.2 बटे में 2.4 इतने किलोमीटर। अब सिर्फ हमें इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए देखो पहले तो हमें इसके हर से दशमलव को हटाना होगा। तो ये आएगा 43.2 गुणा में 10 बटे में 24, क्योंकि देखो हर में दशमलव के बाद एक अंक था तो हमने 10 की एक घात से ऊपर गुणा कर दिया। अब इसको सामान्य भाग करके हम इसको हल कर सकते हैं। सामान्य भाग इसको हम तो काटते हैं, 4 से काटा, 4 6 24 आ गया। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 3 नहीं कटेगा, 0 आ जाएगा और फिर 4 8 32। अब इसको हम 6 से काट सकते हैं, 6 कम 6, देखो यहाँ 6 कम 6 करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा और ये 8 आ गया, 6 8 48। तो देखो 18 को 10 से गुणा करेंगे तो आ गया 180। अब ऊपर वाली संख्या में देखो, ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद एक अंक था तो हमारे उत्तर में भी दशमलव से पहले एक अंक से बाद रहेगा। दशमलव के एक अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 18 के देखो 18.0 हो जाएगा, ये इतने किलोमीटर। उत्तर आ गया 18 किलोमीटर या 18.0 किलोमीटर।